तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है, बस ये समझना है हमें, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हमने इस चैप्टर में पहले ही काफ़ी बार डिस्कस कर लिया। देखो, अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करें ना, तो डेफिनेशन से समझे, चेंजिंग इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू द, मतलब पोटेंशियल एनर्जी जो बदलती है ना एक सिस्टम में, वो बराबर होती है नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। बस इतना सही समझना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं कि यहाँ पे हम क्या करते थे, एक चार्ज है, ये वाला चार्ज, ठीक है। अब ये क्या करता है, दूसरे चार्ज, अगर कोई जैसे मान लो ये वोल ही मान लो, ठीक है, ये वाली वोल पॉजिटिव है, दूसरा चार्ज हम यहाँ पे लेके आते थे एक पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या होता था, ये यहाँ से दूर भागेगा। हमें पता है कि ये सेम चार्ज है, तो दूर की तरफ ये छोटा वाला चार्ज क्या करेगा, इसको क्यू नोट मान लिया अगर हम लोग, तो ये दूर जाने की कोशिश करेगा। यही हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या बनता है सीन, देखो, ये यहाँ से दूर इसलिए भागता है क्योंकि यहाँ पे क्या लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है एक वर्क डन लग रहा है, वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड का, WEL लगा दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अब जो वर्क डन लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, उसको यहीं पे मेंटेन रखने के लिए हमें उतना ही नेगेटिव वर्क डन लगाना पड़ता है, एक्सटर्नल नेगेटिव वर्क डन लगाना पड़ता है, मतलब अपनी तरफ से हम एक एक्स्ट्रा वर्क डन लगाना पड़ता है, क्योंकि जो यहाँ से पॉजिटिव वाला है ना, क्योंकि ये पॉजिटिव उस तरफ को ज़्यादा धक्का देंगे, तो एक वर्क डन हमारे पास ये इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क डन तो लगा हुआ है, तो हमें एक एक्सटर्नल वर्क डन लगाना पड़ता है, ठीक है। तो ये हमें इतना तो पता ही है अभी तक। अब इससे यहाँ मतलब इससे हम पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैसे समझे, देखो, चेंजिंग इन यानी डिफरेंस। अगर मैं इसको U को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं और K को काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, तो मैं यहाँ पे DU लिख रहा हूँ। D का मतलब डेल U, यानी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगी, देखो हमें पता है, यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा हुआ है नेगेटिव वर्क डन, यानी नेगेटिव वर्क डन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स, तो इसके इक्वल होगी वो। ये इसकी छोटी सी मतलब यहाँ पे बता रखा है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो जो पोटेंशियल एनर्जी में बदलाव होता है वो किसके इक्वल होता है, नेगेटिव ऑफ जो वर्क डन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाती है उसका, यानी कि इसका नेगेटिव। अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूँ, DU इक्वल टू, तो अगर मैं मान लो यहाँ से, देखो हमें पता है कि ये वाला जो होता है वर्क डन, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक का वर्क डन होता है, वो हमेशा उल्टा किसका होता है, जो हम वर्क डन लगाते हैं उस पॉइंट पे, वहीं को उसको रोकने के लिए, ठीक है। तो एक्सटर्नल वर्क डन को हम नेगेटिव लिखते हैं। अगर मैं यहाँ पे इसका उल्टा करूँ बिल्कुल, तो यहाँ पे पॉजिटिव वर्क डन आएगा, वो भी एक्सटर्नल जो हम लगाते हैं, एक्सटर्नल वाला जो हम लगाते हैं, ठीक है। तो DU किसके इक्वल है, नेगेटिव वर्क डन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फिर पॉजिटिव वर्क डन ऑफ जो एक्सटर्नल वर्क डन हमने लगाए, वो पॉजिटिव एक्सटर्नल वर्क डन, ठीक है। इसको साथ ही साथ ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ये क्या बोलते हैं, डेल U लिखा ना, यानी कि डेल्टा U, यानी कि चेंजिंग इन पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी को ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, U2 माइनस U1, क्योंकि U2 और U1 भी मतलब जो चेंज आया है उसको, वो किसके इक्वल है, ये हमने यहाँ पे लिखा ही हुआ है, WEL। और यहाँ पे इसको भी सेम ऐसे ही लिख सकते हैं, U2 माइनस U1 इक्वल टू प्लस W एक्सटर्नल। मतलब बस ये सिंपल सा इतना सही इसमें समझाने का था कि जो पोटेंशियल एनर्जी में जितना भी चेंज होता है ना किसी भी वर्क डन के, तो पोटेंशियल एनर्जी का जो चेंज है वो नेगेटिव वर्क डन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के होता है या फिर पॉजिटिव वर्क डन ऑफ पॉजिटिव एक्सटर्नल वर्क डन के इक्वल होता है। बस ये दो छोटे छोटे टॉपिक थे, ये बताना था। और इसकी डेफिनेशन में ही ये है, देखो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये इस तरीके से भी आ सकता है, मतलब चारों मैंने इसलिए लिखवा दी क्योंकि किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं। और ये तो मतलब ये दो याद रखना तुम्हें, ये तो मतलब ये बेसिक सा था कि डेल U को मैं U2 माइनस U1 लिख रहा हूँ, कि मतलब वही बात है, इसका मतलब वही है U2 माइनस U1 जो भी चेंज आ रहा है U में, ठीक है। अच्छा, एक सवाल इसमें छोटा सा और ये बनता है कि देखो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है सिस्टम के अंदर अगर, तो क्या इसमें काइनेटिक एनर्जी भी कभी आती है। देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है हमारे पास, वो होती है वर्क डन, जितने भी वर्क डन उनको अगर हम प्लस कर दें, तो देखो एक वर्क डन है हमारे पास एक्सटर्नल और एक वर्क डन है हमारे पास इलेक्ट्रिक, ठीक है। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक वाला वर्क डन है वो नेगेटिव है, इधर नेगेटिव लगेगा। वर्क डन हमें पता है ये सेम ही होते हैं, क्योंकि जितना धक्का वहाँ से आ रहा है उतना ही धक्का हमें यहाँ से देना है, बिल्कुल बराबर। न्यूटन अगर फोर्स मान लेते हैं, जितनी फोर्स यहाँ से आ रही है 10 न्यूटन की, उस पॉइंट को वहीं रखने के लिए हमें यहाँ पे भी 10 न्यूटन इस तरफ से लगाना पड़ेगा। तो ये नहीं, ये तो सेम है, ऊपर से साइन देखो यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये कट जाएगा। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इसमें जीरो ही होती है। पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हमने पढ़ ली अभी भी ऊपर, मतलब पोटेंशियल एनर्जी तो होती है पर काइनेटिक नहीं होती, ठीक है। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, कुछ नहीं होती, बस नेगेटिव वर्क डन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फिर जो भी हमारी इलेक्ट्रिक
ऐसा वर्क डन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रही है उसका नेगेटिव कर दिया जाए, तो वही हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है, या उसके बीच में जो भी चेंज आ रहा है, चेंजिंग इन पोटेंशियल एनर्जी, वो होती है, ठीक है। दैट्स इट।